नमस्कार दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऐसा मकान मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि मेरे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट करके बोला था कि मुझे इस तरह का प्लान चाहिए जो कि 20 बाई 40 के प्लॉट साइज था और उसके अंदर उन्हें इतना कुछ चाहिए वो मैंने उनके लिए बनाकर तैयार कर दिया है। तो बहुत ही मेहनत लगी है दोस्तों इस प्लान को बनाने में, इस घर की डिज़ाइन बनाने में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को भी इस तरह का प्लान बनवाना है तो मुझे कमेंट करके अपना प्लॉट साइज बता देना। अगला वीडियो आपके ही प्लान के ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आपको क्या-क्या देखने मिल जाता है। पूरा देखिए प्लॉट साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको 40 फीट जो है लंबाई, उसके बाद 20 फीट आपको चौड़ाई मिल जाती है। ये टोटल होता है आपका 800 स्क्वायर फीट। अगर हम बात करते हैं गज के हिसाब से तो ये गज होता है आपका 79 गज होता है, लेकिन हम मोटा-मोटा 90 गज मानकर चलते हैं। 90 गज का ये पूरा प्लॉट है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई ने थे उन्हें चाहिए था 2 बाथरूम और 2 रूम, मतलब कि रूम से अटैच बाथरूम चाहिए था। तो हमने दोनों देखिए 1 बाथरूम 2 बाथरूम पूरा अटैच दे दिया है। उन्हें किचन चाहिए था, उन्हें जीना चाहिए था, हॉल चाहिए था, कार पार्किंग के लिए जो है जगह चाहिए थी, पोर्च चाहिए था, ठीक है, पूजा रूम चाहिए था। तो मैंने उनके सारे जो उनकी जो रिकमेंड थी मैंने उनको सारा पूरा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये पूरा प्लान बन चुका है। तो अब मैं समझते हैं एक-एक करके और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इसको कितना कम पैसों में बना सकते हो। आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा इस मकान को बनाने में, ठीक है दोस्तों? तो कमेंट पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो चलो समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन एरिया मिल जाती है। ये देखिए ओपन एरिया, यहाँ से यहाँ तक ओपन मिल जाती है। यहाँ से पूरा रैंप डलेगा, ठीक है? यहाँ से रैंप डलेगा यहाँ तक और इसके बाद ये पूरा हाइट में आकर कार पार्किंग हो जाएगी। 10 फीट हमने दिया है ऐसे 10 फीट, ऐसे 12 फीट। 10 बाई 12 का कार पार्किंग होने वाला है। फिर हम आते हैं पोर्च में, तो पोर्च हमें देखने को मिल जाता है भाई 8 बाई 10 का, ठीक है? ये हमारा 10 और ये होगा 8। तो इस तरह से ये पोर्च देखने को मिल जाता है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है एक डोर और डोर के बगल में हमें देखने को मिलता है एक विंडो। उसके बाद डोर जैसे ही आते हैं तो 4 बाई 8 का आपको डोर देखने को मिल जाता है। डबल डोर है, ये मेन दरवाज़ा है तो इसलिए डबल डोर लगाना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस हॉल के बारे में। तो हॉल आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हॉल हो चुका है आपका, ठीक है? जो हमारे सब्सक्राइबर भाई थे उन्हें हॉल चाहिए था, लेकिन हमने जो उनको ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ से पूरा इतना बड़ा हॉल दे दिया है। और जैसे ही हम हॉल के अंदर आते हैं तो हमें हॉल के अंदर देखने को मिल जाता है एक दरवाज़ा जो हमें यहाँ पर आते हैं अंदर तो हमें रूम देखने को मिलता है। एक रूम है 10 बाई 10 का रूम, उसी से अटैच एक बाथरूम 5 बाई 5 का बाथरूम दे दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर दिया है एक विंडो जो कि आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कुछ भी साइज का, जिससे जो आपको अच्छा लगे। फिर हम जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर हमें एक दरवाज़ा देखने को मिल जाता है। ये हमारा दरवाज़ा का साइज होता है जितना हमारे रूम है, रूम का सभी जो रूम है उनके दरवाजे होंगे 3 बाई 8 के। तो यही साइज़ आपको रखना है दरवाजे का साइज। उसके बाद अंदर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक रूम 10 बाई 10 का, फिर एक रूम और फिर एक दरवाज़ा। इस दरवाजे का साइज होगा आपका 2.5 फीट बाई 8 फीट बाथरूम वाले का, ठीक है? तो सब दरवाज़ों का साइज अलग अलग रहता है। इसका 4 बाई 8, ये 3 बाई 8, ये 2.5 बाई 8। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ देखा 2 रूम 2 बाथरूम आपने देख लिया। अब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही हमें एक देखने को मिल जाता है किचन। जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा ये ओपन रहेगा, ठीक है? ये ओपन रहेगा, इसमें कोई दरवाज़ा कोई डोर वगैरह नहीं है, सिर्फ ओपन। किचन 5 बाई 5 का दे दिया हमने। अब बात करते हैं कि इसमें हमने अगर वास्तु के हिसाब से स्लैब इधर आ रही है, अगर इस साइड में स्लैब आ रही है एल शेप में, तो आपको क्या करना है कि इस जो दरवाज़ा है ओपन दरवाज़ा को आप इधर कर देना है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसको इधर कर देना। अगर वास्तु के हिसाब से ये सही है तो ठीक है, आपको स्लैब इस तरह से एल शेप में डाल देना है, ठीक है? जिससे कि कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर आप लगता है कि आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट के बगल जो है चूल्हा रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जीना इसी के बिल्कुल जो है सटा के ये जो बीम आने वाली है आपकी, ये वाली बीम पूरी यहाँ तक डलेगी और इसी के ऊपर जीना रेस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों?
अब बात करते हैं यहाँ तक, ये बीम पूरी आपको यहाँ तक लेनी पड़ेगी ताकि ये बीम पूरी कंटिन्यू यहाँ तक हो जाए, जिसके ऊपर हमारा एक जीना रेस्ट करेगा और उसी के ऊपर ये बीम यहाँ से आ जाएगी, पूरी यहाँ तक चली जाएगी। क्या होगा इससे फ़ायदा हमारा, क्या होगा कि हमारा जो इस जीने के नीचे दीवार आएगी, जिसे उन्होंने कहा था कि मुझे जीने के नीचे भी लेटरिन और बाथरूम चाहिए, तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे बीम डाल देते हैं, उस पर 4 इंची वॉल लगाकर यहाँ पर एक डोर दे देते हैं, तो ये पूरा बाथरूम बन जाने वाला है। तो इसलिए ये पूरी बीम यहाँ जाएगी, ये पूरी बीम यहाँ तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप भूलना नहीं है। और ये भी बीम पूरी है, बस और इस बीम के ऊपर जब कच्चा वगैरह हो जाएगा तो ये पूरी बीम जो है ये ढक जाएगी और पूरा सेम हो जाएगा ये पूरा हॉल। तो इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि मकान बनाते समय एक एक चीज़ को अगर ध्यान में रखते हो आप, तो मकान बहुत मजबूती से और बहुत कम बजट में बनने वाला है, कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, कॉलम यहाँ खड़ा कर देंगे, फिर उसमें डाई मारकर कॉलम को वहाँ ले जाते हैं। तो ये सब गलती नहीं करना है आपको, जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आपका रहना। उसके बाद पहले आप इस प्लान को मिस्त्री को जरूर दिखा देना, मिस्त्री दिखाने के बाद उसको भी समझ लेना, उसके बाद अपने आप भी समझना, किसी और लोगों को भी दिखा देना, ताकि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप अपना लेआउट करना, अच्छे से आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये हॉल की बात रहेगी बात पूजा रूम की। पूजा रूम आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी, यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाथरूम आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर देना सही नहीं है, या फिर यहाँ दे सकते हैं ओपन एरिया में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखना पिलर मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6 पिलर है, ये 3 तो ओपन रहेगा। और यहाँ पर भी कोई वॉल नहीं, जो ये मार्कर से निशान लगाया सिर्फ यहीं पर वॉल है। ठीक है, और 6 पिलर एक साथ 8 9 10 11 12 13 14 पिलर तो ये हो जाएंगे करीब। ठीक है, अगर लगता है आपको कि और कहीं पिलर देने की ज़रूरत है तो आप बेफिक्र होकर पिलर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यह रहा पूरा प्लान। आप लोग बताइए कि ये प्लान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको भी ऐसा प्लान बनवाना है तो मुझे जो है कमेंट कर देना बस खाली, और प्लॉट का साइज दे देना, आपका अगला प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि प्लान जब आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।